क्लास 7 के बच्चे, ये प्राइवेट स्कूल का आपका बुक है, एनसीईआरटी नहीं है। हो आप 7th क्लास के, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, तो आपके बुक के हिसाब से ये 12th नंबर है और लाइट चैप्टर है। 7th क्लास गवर्नमेंट स्कूल के एनसीईआरटी बुक में भी लाइट चैप्टर है, बट इस लेसन नंबर पर नहीं है, आपके 12th नंबर पे है। नाम है इसका लाइट। लाइट का मतलब तो आप लोग हिंदी में जानते होंगे, क्योंकि आप जानते हो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं लिखते हैं उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है हिंदी में ही। तो लाइट का जरा हिंदी जो ही करोगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लाइट का हिंदी क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश बोलते ही आप समझ जाते हो कि अभी दिन क्यों है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है ना। रात क्यों हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा। वेरी सिंपल आंसर। तो अब डेफिनेशन पहले सोच लो, व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी है। लाइट एमिट करने वाले आप कुछ एलिमेंट, पेरियोडिक टेबल हमने आपको रटवाया है, तो आप बताओ कि कुछ ऐसे एलिमेंट जो जिसमें से लाइट एमिट होता है, लाइट निकल रहा होता है। अगर लाइट निकल रहा होता है तो इसकी पहचान कैसे होगी कि उसमें से लाइट निकल रहा है? उसकी पहचान होगी कि वो चमक रहा होगा, इसका मतलब उसमें से लाइट एमिट हो रहा है। सोना चमकता है, उसमें से लाइट क्या होगा? एमिट होगा। अब कुछ आपने देखा नहीं है अभी, ड्यूटोरियम नहीं देखा है, ड्यूटीरियम कहते हैं, सॉरी, ड्यूटीरियम नहीं देखा, यूरेनियम 235 नहीं देखा, यूरेनियम नहीं देखा। तो इन सबको अगर देखोगे तो उसमें से देखोगे कि इसमें से ना कोई रेज, ऐसे जादुई रेज ऊपर आकर के ऐसे ऊपर सीधी ऐसे जा रहे हैं। साइंटिस्ट लोगों ने उसका नाम अल्फा, बीटा, गामा सब दे रखा है, जो यूरेनियम में से निकलता है। और अल्फा, बीटा, गामा, रे कह तो रे मतलब वो लाइट ना एक पाथ में जाने लगती है। लाइट क्या होती है? एक सर्टेन पाथ में जाती है ना, तो वो रे बन जाती है। तो अल्फा, बीटा, गामा भले ही रे कहें, लेकिन है तो लाइट ही ना। और अल्फा, बीटा, गामा को रेडियो एक्टिव रेज भी कहते हैं। इसीलिए यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि इससे एटॉमिक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। सोचो ना, वो अल्फा, बीटा, गामा रेज निकल रहा है, वो रेज ना कहीं से भी गुजर सकता है, किसी को भी पिघला सकता है, गला सकता है। कितना पावर है। हम उससे न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाते हैं, फिर पूरे सिटी को देने लगते हैं। ये है लाइट। लाइट का डेफिनेशन भी आ गया। अब आप लाइट को कभी कभी स्मूथ सरफेस पे डालो, क्या होगा? लाइट जो है ऊपर उठेगी। क्या होगा? लाइट ऊपर उठ जाएंगे। तो स्मूथ सरफेस को आप क्या मान लेना, तो स्मूथ सरफेस को समझ लो कि वो एक मिरर है ना। मिरर पर में अगर आप टॉर्च का रोशनी, लाइट डालोगे तो वहां से वो लाइट मिरर को छूकर फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। जो 9th 10th के बच्चे हैं वो भी, उनको भी रिकॉल हो जाएगा अगर सुन रहे हो तो। रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन की क्या खास बात होती है कि उसकी ना एंगल सेम ही रहेगा। अगर टॉर्च की रोशनी अगर आपने डाली है 45 डिग्री एंगल पर, तो वो किधर भी वो लाइट जाए 45 डिग्री एंगल पे ही जाएगा। इसीलिए इसका एंगल होता है साइन आर इक्वल्स टू साइन आइटा, साइन आई, ऐसे दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब एक मिरर है, तो मिरर को आप क्या कह सकते हो? एक स्मूथ सरफेस, उस पर टॉर्च की रोशनी आएगी, जहां पर वो मिरर पर टकराएगी उसको हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो क्या हो गया?
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। वहां पर जब आया तो जो टॉर्च का फॉक्स आया था रेज, उसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रेज। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रेज। फिर उस एक पॉइंट को छूकर वापस जिधर भी जाएगा उसको बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। जब टॉर्च का फॉक्स डालेंगे तो वो इंसिडेंट रे होगा, वो एक एंगल पर जाएगा तो उसको बोलेंगे इंसिडेंस रे। फिर जब वो वापस रिफ्लेक्टेड रे दूसरी दिशा में जाएगा तो वहां भी एक एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। और इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आप एक लाइन खींच देना, ऐसे उसके बीच में क्या करना? एक लाइन खींच देना। जब आप उसके बीच में एक लाइन खींचोगे तो वो हो जाएगा नॉर्मल, उस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। तो ये बच्चों आप लोगों को बना बनाकर कॉपी पर दिखाना है। हम भी आपको ब्लैक बोर्ड पर, स्कूल के टीचर ब्लैक बोर्ड पर करके बनाकर दिखाते हैं, मैं आपको कॉपी में भी बनाकर दिखा देता हूं। तो इस तरीके से हो गया लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? डेफिनेशन दे देंगे कि व्हेन इट टचेस अ स्मूथ सरफेस एंड देन इट गोज टू अनदर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज आएंगे बच्चों। ये दो लॉज आपको हर एक क्लास में यही दो लॉज पढ़ना है। क्या? इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है। दूसरा क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। बस यही दो रूल्स आपको पढ़ने हैं हर क्लास में। फिर इसका ब्रांचेस खुलता जाएगा और फिर आप उसको पढ़ते हैं। लेकिन ये बेसिक चीज है बच्चे, अगर ये समझ में आपको इन रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे या फिर इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस रे, इन सब में अगर आपको कोई प्रॉब्लम पहले से है इन वर्ड सब से, जैसे मैंने 8th क्लास में कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी को जानना चाहते हो तो उसके कुछ वर्ड्स हैं उन्हें जानो। उसी तरीके से अगर आपको लाइट को जानना है तो आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इन तीनों के बारे में आप जानकारी रखो। तो दोनों लॉ हो गया बच्चे। अब हम जाएंगे इमेज फॉर्मेशन पर। अब एक टॉर्च का फॉक्स डाला हमने एक दर्पण पर, मिरर पर, वहां से वो टकराकर किसी न किसी दिशा में तो गया ना। तो वहां पर जब जाएगा तो कहीं पर तो रुकेगा, वहां रुकेगा तो वो एक इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा? वो एक इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, चित्र बनाएगा, फिगर बनाएगा। तो वो होता है इमेज बनना। आप इमेज बनने के लिए पहले आपको तब मिरर चुनना पड़ेगा। कौन सा मिरर है आपके पास? प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, फिर स्फेरिकल मिरर में भी हो जाएगा कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। उन सब पर बच्चों अलग अलग इमेज बनेगा। उसको जानने के लिए सबसे पहले आप एक मिरर पर में बनने वाली चीजों को समझ लें। देखो, एक मिरर होगा, उस पर एक इंसिडेंट रे पड़ेगा, वहां पर एक सेंटर होगा, सेंटर होगा ना, फॉक्स पड़ेगा तो गोल हो जाएगा, वहां पे उसका भी तो एक सेंटर होगा, वो भी तो सर्कल जैसे गोल फॉक्स पड़ता है कि नहीं। तो गोल फॉक्स जब पड़ता है तो वहां भी तो एक सेंटर जैसा ही बन गया ना, उसका तो सेंटर कोई होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसका भी तो रेडियस होगा ना, तो उसको आर से ही डिनोट करते हैं हम। ये सारी चीजें आपको समझने के बाद फिर देखोगे कि कन्वेक्स मिरर में इमेज पीछे में बनता है या आगे में, कनकेव मिरर में इमेज आगे में बनता है या पीछे में। तो ये इतना कुछ अभी 7th में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आपके कान में ये सारी बातें भरे जा रहा हूं अभी से,
कि ये बातें अगर हम आप में भरते रहेंगे तो 9th में जाकर के आपको ये इमेज और 10th में ये इमेज सब बनाना पड़ेगा। इसमें फोकस लेंथ होता है, ये सब चीज आने के बाद तो आपको समझ गए कि इसका इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंस रे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों इक्वल होता है ना। 45 डिग्री पे जाएगा तो इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 45 डिग्री पर। मल्टीपल इमेज, कभी आपने मल्टीपल इमेज के बारे में पढ़ा है? क्या होता है मल्टीपल इमेज? यानी कि एक से ज्यादा प्रतिबिंब बनाना। नाई के दुकान में गए होगे, वो क्या करता है, आपको आईने में ऐसे दिखाएगा, अगर पीछे में उसके पास आईना है तो आप पिछला भाग भी देख रहे होगे कि कैसा बाल काटा है। नहीं तो एक आईने में आपको ऐसे मुंह दिखा देगा और पीछे का भाग कैसा बना है बाल कट, उसके लिए वो पीछे में एक मिरर लेकर ऐसे खड़ा कर देगा, तो वो वाला इमेज इधर। तो ऐसे एक ही मिरर पर में कई इमेज बन जाना मल्टीपल इमेज है। यानी कि आप अगला भाग भी देख रहे हो और पिछला भाग भी। ये 2-3 मिरर की मदद से होगा। क्यों? क्योंकि एक इमेज बना ना किसी पहले मिरर पर, एक मिरर पर पहला बना, वो रिफ्लेक्ट होकर कहां आया? दूसरे पर, और दूसरे ने फिर उसे रिफ्लेक्ट करके पहले पे ही डाल दिया। तो आपने जो पहले अगला भाग कर रहे थे, देख रहे थे, वो भी देखोगे, पीछे का भाग भी देखोगे। इसको बोलते हैं मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज के लिए आपको कैलिडोस्कोप को समझना पड़ेगा कि कैलिडोस्कोप होता क्या है। कैलिडोस्कोप शायद आपने 6 में कैलिडोस्कोप को किया होगा, शायद स्कूल में आप लोगों को प्रोजेक्ट के लिए दिया होगा कैलिडोस्कोप घर से बना के लाओ। उसके बाद है आप स्फेरिकल मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब तो गोल, यानी कि गोलीय दर्पण, उसमें कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा। कनकेव क्या होगा, छुओगे तो बीच में मोटा होगा, साइड में पतला। कन्वेक्स होगा, साइड में मोटा होगा और बीच में पतला। ऐसे करके कनकेव और कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव क्या होता है, बीच में मोटा होगा और साइड में पतला, और कन्वेक्स में साइड में मोटा होगा और बीच में पतला होगा। छूने पे पता चलेगा आपको। ऐसे कनकेव और कन्वेक्स मिरर को हम पहचान सकते हैं। उसके बाद आप मिरर की चीजों को जान ले। ये देखिए क्या लिखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये वर्ड सब आप लोग ध्यान में रखना लाइट के चैप्टर में। आगे आपको लगेगा कि हम फिजिक्स को मेहनत करके नहीं, बल्कि खेल खेल में हम फिजिक्स को ले रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, अभी बताया भी था मैंने आप लोगों को। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में एक बात, इसकी जादुई बात समझ लो। अब सेंटर कहां पर होगा, मिरर पर रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है मिरर पर, तो वहीं पर कहीं कब होगा ना सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछेगा कि वो कहां पर होता है, हवा में होता है या मिरर पर होता है? मिरर पे भी नहीं होता वो, और हवा में भी नहीं होता। आपको एक दिन एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, एक टॉर्च लाना और टॉर्च का फॉक्स एक कागज पे डालूंगा, फिर मैं वहां पर में जो फॉक्स पड़ेगा ना, वो देखना वहां 3-4 घेरे बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एक में ज्यादा लाइट है, उसके बगल वाले में कम लाइट है, उसके बगल वाले में ये हल्का डिम है, और फिर और थोड़ा धुंधला धुंधला सा है, और उसके बहुत दूर जाकर के अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जितने में उजाला है वहां उजाला भी 3-4 टाइप का है। उसका घेरा सबका बना रहता है, वहां पे सर्कल स्फेरिकल गोले बने होते हैं सबका, वो देखकर देखना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ना हवा में होता है ना मिरर पर होता है, ये इस दोनों के बीच का, इसलिए इसका नाम कर्वेचर दिया गया है। द पोल, उसके बाद पोल होता है जिसको पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस भी होता है इसमें, नॉर्मल होता है, ये सब आप लोगों को देखना है। फोकस होता है, एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ होता है, उसको छोटे एफ से डिनोट करते हैं। और फोकस का फॉर्मूला होता है F = R/2।
अगर फोकल लेंथ निकालना हो तो, फोकस नहीं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ छोटा एफ है और फोकस कैपिटल एफ है, और आपको फोकल लेंथ निकालना हो तो एफ इक्वल्स टू R/2 कर लेना, और उसके बाद आएगा आपको मिरर का फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u। ये होता है आपका मिरर का फॉर्मूला। इसी में माइनस लगा देंगे तो लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। इमेज फॉर कनकेव मिरर। अब आप लोगों को मैं समझा ही सकता हूं कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इमेज कैसे बनता है, वो आपको कॉपी पर जाकर हम अभी आपको दिखाएंगे कॉपी पर कि कैसे कनकेव में मिरर बना, कहां पर कन्वेक्स मिरर बनता है, और फिर उसमें आप सब कुछ सीख जाना। यहां फोकल लेंथ कहां पर है, कौन सा है फोकल लेंथ, एफ फोकस कौन सा है, पोल कौन सा है, पी रेडियस कहां से कहां तक होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को सबसे पहले वहां पर ढूंढना जरूरी हो जाता है। तो वो तो आप फिगर बना के ही सीखोगे, और 7th में इतना ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। अब मिरर का क्या यूज है भाई? मिरर का यूज है हमारे घर में अपनी तस्वीर देखने के लिए, अपनी मुखाकृति देखने के लिए, और दूसरा यूज है इसको चश्मे में। मिरर का चश्मा किससे बनेगा? उसी मिरर, डिफरेंट टाइप के मिरर से, कनकेव से या कन्वेक्स से। जो अगर आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, कौन सी प्रॉब्लम है आंखों में, उसके हिसाब से कनकेव या कन्वेक्स मिरर की आपको ग्लास यानी कि चश्मा दिया जाता है। उसमें माइनस प्लस उसका होता है, मतलब पावर, उसको डायोप्टर में यूज करते हैं। और चश्मा वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? चश्मा वाले डॉक्टर को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और वो उनके पास एक यंत्र होता है, नाम है ऑप्थेल्मोस्कोप, एप्थेल्मोस्कोप, ये होगा उच्चारण। एप्थेल्मोस्कोप है वो, आपको उससे वो आंख को देखते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम निकालते हैं। वैसे उनके पास पेरिस्कोप भी होता है, पेरिस्कोप से भी वो आंखों की निरीक्षण करते हैं, उसकी सिस्टम को वो देखते हैं, पहचानते हैं। और जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो तो पर्टिकुलर हो गया, वैसे इनको ईएनटी डॉक्टर भी कहते हैं। ईएनटी डॉक्टर, ये हॉस्पिटल जाओगे तो ईएनटी डिपार्टमेंट में ये मिलेंगे। ई से आइज, एन से नोज और टी से थ्रोट। ये है ईएनटी डिपार्टमेंट, ये हर हॉस्पिटल में होगा ईएनटी डिपार्ट, जिधर आंख, गला और नोज, ईयर, ये सब कुछ जो है आपको उधर ही दिखाना है। तो ये था आपके लाइट के बारे में। 7th क्लास में बहुत छोटे स्तर पर लाइट होना चाहिए, लेकिन ये प्राइवेट बुक है, इसने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आपको, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। यानी कि 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा ही कम पर रखा है, 9th के स्टैंडर्ड तक आपको इसमें भर दिया है रिफ्लेक्शन के बारे में। बस 10th में आपको बच क्या गया है? रिफ्रैक्शन पढ़ने को। रिफ्लेक्शन कंप्लीट है। 10th में एक ही चैप्टर में रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन भी है, लेकिन आपका क्या किया, 9th तक 7th में ही डाल दिया। तो आपको सारे फिगर बनाने पड़ेंगे, सारा रेखा चित्र कहते हैं उसको, रेखा चित्र खींच कर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर जानना पड़ेगा। यहां तक आपको क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको वहां पर पूछेगा कि इमेज का वास्तविक साइज क्या होगा, तो नेचर क्या होगा इमेज का, उसका साइज कितना होगा, डेसिमल टाइप का बनेगा या बड़ा बनेगा इमेज, ये सब 10th में। 9th तक का आपको इस 7th के बुक में दे दिया है। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हर एक फिगर को बनाकर देखेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे। देख रहे हो, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये दोनों बनाएंगे, लेकिन पहले मिरर तो बना लें। ओके बच्चों, आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को
सब्सक्राइब कर देना।